हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके सैनिक स्कूल आरएमएस और आरएमसी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। आपको ध्यान से देखने हैं, न्यू कॉन्सेप्ट है, आपको समझते हुए नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द मीन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपको कहीं पे मीन पूछेगा या अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो उसका मतलब आपसे क्या ही पूछ रहा है, एवरेज ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इफ द मीन ऑफ नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर हमारा 12 है, अगला 11 है, अगला 8 है, फिर x है, फिर 15 है एंड 20। जो इसका मीन है, मीन कितना गिवन है, 14 है। तो हमें मीन कितना गिवन है, मीन गिवन है हमें 14। ठीक है, इट मींस हमें एवरेज गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। यस, हमें एवरेज गिवन है। इस क्वेश्चन का एवरेज कितना है, यहाँ पे 14 इसका एवरेज है। ठीक है, अब उसके ऊपर हम सम कर लेते हैं। सम कितना हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हम सम यहाँ पे नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन में होगा हम वहीं पे सम कर देंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, आपको पता है 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 31, 31 प्लस 15, 31 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ठीक है 46 हो जाएगा, 46 प्लस 20 तो 56, ये 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, 66 हो जाएगा अपॉन कितने नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कितने नंबर है, 6 नंबर टोटल नंबर है। यस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पता था कि सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे हमने x भी था तो x को हम ऐड नहीं किया था, तो मैंने x को ऐड कर दिया है। कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन बनेगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ठीक है, 14 इंटू 6 इक्वल्स टू 66 प्लस x, तो कितना हो जाता है 84। कितना हो जाएगा, 66 प्लस x। यस, तो 84 में से हम माइनस करेंगे किसको, 66 को तो करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 18। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि क्या किया हमने। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर्स। यस, एवरेज हमें गिवन था, एवरेज हमें कितना गिवन था, 14 गिवन था। एवरेज हमें कितना गिवन था, 14। नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 6। इन सब का सम किया तो कितना है, 66। और एक और नंबर था यहाँ पे x, तो मैंने x को ऐसे ही लिख दिया है। आपको पता है इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होता है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होके इसका आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 18 आ गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर का 1 का ही एडवांस वर्जन है, इसको देख लीजिए, आप सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पे भी हमें मीन निकालना है। यस, मैं अगेन यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब पहले हमें एवरेज कितना गिवन है, ठीक है, द मीन ऑफ द इन नंबरों का एवरेज कितना है, इज 15। तो एवरेज कितना हमें 15। उसके बाद मैं नंबर काउंट कर लेता हूँ, कितने नंबर है, 1 2 3 4 और 5 और 6। कितने नंबर यहाँ पे, 6 नंबर है। यस, 6। अब मैं नंबर का सम यहाँ पे ऊपर पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो तो हम दो नंबर का सम लिख लेते हैं। पहले इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 40 यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 12 प्लस x प्लस 5 और यहाँ पे कितना है, 2x माइनस 3 और यहाँ पे हमारा नंबर कितना है, 17 एंड 18। एक दो नंबर और है यहाँ पे, 17 प्लस 18। अब यहाँ पे देखना सम कैसे करते हैं। ठीक है, इन दोनों का, चलो अगर इन दोनों का सम करेंगे, आपको पता है 17 टू जो कितना होता है, 34 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है, 35 में से हम 5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये दो नंबर यहाँ पे बचे हैं, तो इन दोनों का नंबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यस, 26 हो जाएगा इन दोनों का सम। यस, 26 हो जाएगा। तो आपको पता है इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, तो 15 इंटू 6। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया हमारा, 26 हो गया। इधर से हमारा सम कितना आ गया था, 40 आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नंबर बचे हैं हमारा, x प्लस 2x। x प्लस कितना हो जाएगा, इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे 2x है, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा। इस 5 को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, -3। -3 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाकी सारे नंबर मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख लिए। आपको पता है 16 5 जो कितना होता है, कितना होता है 90। ठीक है, 16 5 कितना होता है, 90 होता है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 66। यस, अब ये -3 है, -3 को यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3x। अब 66 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 63 प्लस 9x।
ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 में से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा 63 आया तो 63 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यस, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3x आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो दैट इज 27, आपका कितना बचेगा 27 इक्वल्स टू 3x। अब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है 3x इसके साथ है ना, तो 3 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब बच्चे जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऐसे तो सॉल्व करना आता होगा। जैसे 3x इक्वल्स टू 27 है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है x कहाँ जाएगा, इसके नीचे चले जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो पहले आपको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपसे ये सब चैप्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हमने सम किया, ठीक है, सम को मैं डिफरेंट तरीके से करता हूं बच्चे, आप सम को ऐसे भी कर सकते हैं 14 प्लस 12 प्लस 5, माइनस वाले को रहने देते हैं। अब इन दोनों को लिख सकते हैं 17 प्लस 18, ठीक है, तो 8 7 15 5 20 22 और 2 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, 26 का कैरी 2 2 1 3 4 5 6, तो 66 ही आ गया था, ठीक है। और फिर हमारे पास माइनस वाला ने लिखा था -3, तो कितना आ जाएगा 63 आ गया है, ठीक है, सारा सम करके। और 3x वाला 3 के साथ x है, वेरिएबल है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करने हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 9 आ गया। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। इसमें हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन हो या मीन हो, इसका मतलब एवरेज ही होता है। तो एवरेज क्या होता है, अगेन सम होता है, टोटल नंबर कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड होगा। इनका सम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है 67 है, अगला कितना है 94 है, अगला कितना है 58 है, अगला नंबर कितना है 103 है, अगला नंबर कितना हमारा 128 है। चलो ठीक है, आपको पता है 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 कितना 27, और 3 कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30, तो कैरी कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 6 9, 9 2 18, 20 25 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, इन सब का सम कितना आ गया 450 आ गया है। 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 9 जा, यस, इसका आंसर कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया 90। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, बस इसमें क्या होता है ना, अभी तो आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, जब हम बहुत 50 क्वेश्चन एक साथ करते हैं और हमें एक टाइम लिमिट के अंदर करना होता है, हमें जल्दी जल्दी करना होता है, तो उस टाइम के ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे लगते हैं कि सर ये तो थोड़ा सा टफ हो गया है, हमसे थोड़ी गलती होगी कहीं पे। कई सारे अच्छे खासे जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी रहते हैं ना क्लास में, वो भी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 4। यस, दिखने में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े लगते हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, बट इसमें कुछ इतना कुछ है, सच इतना बड़ा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 10 फैमिलीज। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे कितना है 10 फैमिलीज है। आपको पता है कि क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम आता है, नीचे क्या रहता है टोटल नंबर। तो कितनी फैमिलीज है 10 फैमिली में है, तो अपॉन में क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। लोकेलिटी एज फॉलोज, ठीक है। तो आपको पता है इनको चलो ऐड करना होता है, पहले देख लेते हैं 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाता है 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, 18 प्लस 5 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा 26, तो सारे नंबर का सम कितना आ गया 26, तो 26 अपॉन 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था, बस आपको ऐसे नहीं होता कि बड़ा क्वेश्चन देख के आप डर गए, हमें क्या ही निकालना था, मीन निकालना था ऑफ द चिल्ड्रन एज पर फैमिली, ठीक है, चिल्ड्रन पर फैमिली निकालना था। तो इसका आंसर कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है। अभी सोसाइटी है, सोसाइटी में कितनी फैमिलीज रहती है 10 फैमिलीज रहती है, कितनी फैमिली रहती है 10 फैमिली। अब हर एक फैमिली में कितने कितने बच्चे, पहली फैमिली में 3 बच्चे, अगली फैमिली थोड़ा बड़ी है उसमें 5 बच्चे, अगली फैमिली में कोई भी बच्चा नहीं है, किसी में 4 है किसी में 1 है, तो ऐसे बच्चे हैं। तो इनका ऑन एवरेज निकाल जाए एक फैमिली में 2.6 है, जो कि ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि 2 पॉइंट में बच्चे तो होना नहीं, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका आंसर कितना होगा 2 पॉइंट कितना होगा 2.3 होगा, तो सॉरी 2 पॉइंट, इसका आंसर कितना होगा 2.6 होगा। क्यों, क्वेश्चन ऐसी था तो मैंने एज इट इज ऐसी क्वेश्चन लिख दिया, मुझे पता है कि 2.6 या 2.6 बच्चे का भी हो सकते हैं क्या यार। तो यहाँ पे हमने मीन निकाल दिया, मीन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन पर फैमिली, तो हर एक फैमिली में 2.6 बच्चे हैं, ये कोई लॉजिक तो बनता नहीं, ठीक है। अगर ऐसी था क्वेश्चन तो ऐसी सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालना हमें, अर्थमेटिक मीन गिवन है, कितना गिवन है 39, यस 39 यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्टली। कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5 नंबर है, ठीक है।
अब सबका क्या करना होगा, हमें सम करना होगा। नंबर लिख लेते हैं, पहले नंबर का सम कर लेते हैं। 36, अगला नंबर कितना है 24, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं 45, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, कैरी कितना हो जाएगा 1, 4 + 2 6 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो कितना आ गया 105 आ गया। सम कितना आ गया 105। दो नंबर हमने लेफ्ट किए थे, दैट इज 2x + 1, 2x + 1 और एक और था 3x + 1 -1 सॉरी, ठीक है। आपको पता है 2x + 3x कितना हो जाएगा, 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर +1 है और -1 है, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ इसका कोई वैल्यू भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 × 5 = 105। तो 2x + 3x कितना हो गया 5x हो गया, यस। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 39 का 5 के साथ, ठीक है। तो 9 5 जो कितना होता है 45, कैरी कितना हो जाएगा 4, 5 3 जो कितना होता है 14, 5 3 जा 14, 14 + 4 कितना हो जाएगा 195, कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यस 105 = कितना हो जाएगा 5x। तो कितना हो जाएगा 90 = 5x। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखूं तो x = कितना हो जाएगा 90/5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, आप बताओ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 5 से कितना होता है 90। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 18 आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं होता अगर आप तरीके से करो, अगर आपको सारे ही चीजें पता है कि एडिशन कैसे होता है, ठीक है। कहीं पे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये x यहाँ पे वेरिएबल्स है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो इनका एडिशन कैसे होता है, अगर आपको ये सब पता है तो क्वेश्चन आपको जरा से भी टफ नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे ही स्टूडेंट, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो हमें 5 नंबर का एवरेज दे रखा है 75। यस, आपको पता है फॉर्मूला होता है एवरेज = सम अपॉन नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर। यस, हमें इसका एवरेज कितना दे रखा है, हमें एवरेज गिवन है 75। यस, इसका सम कितना है, सम ऑफ 4 नंबर। 5 नंबर थे, कितने नंबर थे टोटल 5 नंबर थे, हमें 4 नंबर का सम गिवन है। 4 नंबर का सम कितना है 343 और हमें 5वां नंबर निकालना है 5th नंबर। तो 5th नंबर को मैं x मान लेता हूं, ये 4 नंबर का सम है। आपको पता है कि ऊपर सारे नंबर का सम होता है, तो ये 4 नंबर का सम है और एक नंबर मैंने यहाँ पे x लिख दिया, तो 5 नंबर का सम हो गया है अपॉन 5। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 75 के साथ, 75 × 5 = कितना हो जाएगा 343 + x, ठीक है। 5 5 से कितना होता है 25, कैरी कितना हो जाएगा 2, 7 5 जो 35 + 2 कितना हो जाएगा 37 -343 = x। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 7 में से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 32, इसका आंसर आ गया है, ठीक है। 375 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था, हमें 343, यस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32 आ गई है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। मैं सारे ही टाइप कराऊंगा, बस आप पढ़ने वाले बनो, मैं सारा कुछ आपको कंप्लीट करा के दूंगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आरएमएस और सैनिक की गारंटी तो मैं देता हूं, अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। इतने डेप्थ तक पढ़ रहे हैं आप, इससे बाहर कहां से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लाने वाला हूं, कुछ दिनों में आने वाली, आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, यस। क्वेश्चन नंबर 7, यस, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया है, सैनिक स्कूल में आई थिंक 2022 या 23 के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान। आप बोलोगे सर पेपर बहुत आसान आता है, मैं बार बार कह रहा हूं पेपर आसान आता है, पर जल्दी वही बच्चा कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस होगी। बस यहाँ पे खेल है कि आपकी प्रैक्टिस का, कि कितने आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाए और आपकी प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एवरेज ऑफ 3 सिस्टर इज 15। यस, आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज = सम अपॉन टोटल नंबर, कितना टोटल नंबर। यस, एवरेज कितना दे रखा आपको, 3 सिस्टर का एवरेज कितना दे रखा 15। यस, आपको पता है क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर, कितने नंबर है 3 नंबर है, तो आपको पता है 3 का नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सम आ जाएगा, तीनों सिस्टर का क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। बट बच्चों हमें क्या है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो तीनों सिस्टर का सम कितना हो गया 45। बट यहाँ पे क्या है कि हमें इफ द एजेस ऑफ 2 सिस्टर, दोनों सिस्टर की हमें यहाँ पे एजेस दे रखी है, एक की है कितनी 12 और अगली की कितनी है यहाँ पे 15। यस, तो 3 सिस्टर का सम था ये जो हमने निकाला था, तीनों सिस्टर का, कितने 3 सिस्टर्स का,
बट यहाँ पे हमें टू सिस्टर्स की तो दे रखा उन्होंने एजेस, बट यहाँ पे हमें टू सिस्टर्स की तो एजेस दे रखी है 12 एंड 15, तो हमें थर्ड सिस्टर की एज निकालनी होगी, तो थर्ड सिस्टर की एज को मान लेते हैं x। यस, तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 27 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे 45 में से 27 माइनस करेंगे, 45 माइनस 27 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, 18, तो इसका कितना हो जाएगा 18। अब देखो ना बच्चे, मैं कभी कभी क्या करता हूँ ना, 45 में से माइनस नहीं करता, इसको मुझे 45 तक पहुंचाना है, तो इसके कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पे 3 जोड़ूंगा तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता है 30 प्लस 15 होता है, तो प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, यस, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं करता हूं, तो मुझे ये सब बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मैथ्स को तेज करेंगे, कैसे कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, मैं सब बताने वाला हूं, बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आने वाली है। क्वेश्चन को पहले मैं आपका इसको लॉजिक समझा देता हूं, फिर ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप इसको जल्दी से करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट। ठीक है, 20 रिजल्ट मतलब ये एक रिजल्ट हो गया, 2 रिजल्ट हो गए, 3 रिजल्ट हो गए, इनका एवरेज दे रखा है कितना है 18 है। यस, एवरेज 18 दे रखा, आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल। तो आपको एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है 18 है। यस, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा अपॉन टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 20 हैं। यस, इसको अभी साइड में रख लेते हैं। अभी आपको देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, 20 नंबर से सपोज मान के चलते हैं कितने नंबर है 20 है। ठीक है, हर किसी का एवरेज का मतलब क्या होता है, इसका एवरेज 18 है, मतलब हर एक नंबर ऑन एवरेज 18 है। हर एक नंबर कितना है, ये भी नंबर 18 है, ये भी नंबर 18 है। एवरेज का मतलब ही यही होता है कि हर एक नंबर कितना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, मैं पूछूं आपकी एवरेज कितना आया या आपका परसेंटेज कितना आया, एवरेज परसेंटेज कितना है, आपने कहा सर मेरा 76% आया, इट मींस कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 76 में मान सकता हूं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमें हर एक सब्जेक्ट में मान सकते हैं। अगर आपका 76 आया तो मैं मान सकता हूं कि मैथ्स में भी 76 थे, मतलब सारे ही सब्जेक्ट में आपके कितने थे, ऑन एवरेज कितने थे 76 मार्क्स थे। यस, तो ऐसे ही 18 एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में इतने आपका स्कोर था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इफ 3 is subtracted from the each result, अगर हर एक रिजल्ट से 3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, हर एक रिजल्ट से कितना माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 15। हर एक जगह में कितना हो जाएगा 15, हर एक जगह में कितना हो जाएगा 15। पहले एवरेज 18 था, अब हर एक का कितना हो गया 15 हो गया, तो एवरेज कितना घट गया, 3 घट गया। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली करना है, इसके लिए आप ट्रिक करो, ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, वैसे तो ट्रिक है नहीं बट बच्चों को ट्रिक करने में मजा आता है तो ट्रिक ही मान लेते हैं। ठीक है, इसका एवरेज कितना था 18 था। अगर लैंग्वेज ऐसे लिखी है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच, हर एक से 3 को घटाया गया है, तो एवरेज भी उसका कितना घट जाएगा, 3 घट जाएगा। मान के चलते हैं 18 था, कितने रिजल्ट थे 20 में 18 था, तो हर एक में से 3 घटा दिया गया है, तो 3 माइनस होगा, तो आपको सिर्फ लिखना है 18 माइनस 3, जो न्यू एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, द न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 15। इट्स मीन अगर यहाँ पे 18 इसका एवरेज था, अब हर किसी में से 3 घट गया, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो माइनस वाला ऐसे होगा, प्लस वाला भी सेम ही होगा, प्लस वाला क्वेश्चन भी रखा है तो वो भी आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 26। ठीक है, 10 नंबर का एवरेज कितना है 26। आपको पता है यहाँ पे एवरेज होता है, यहाँ पे सम होता है, यहाँ पे नंबर होते हैं। नंबर कितने हैं 10 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 26, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम अपॉन 10, तो 10 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 260। सारे नंबर का सम कितना आ गया 260, 10 नंबर का सम। देन इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, तो फर्स्ट 7 नंबर का हमें सम दे रखा है, तो 7 नंबर का सम कितना दे रखा है हमें 188। तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 3 नंबर बचे है ना, 8 9 10, तो हमारे पास कौन सा बचा 8th नंबर बचा, 8th नंबर और 9th नंबर और 10th, जिसका हमें सम नहीं पता। ठीक है, अगर मैं इसको 188 को इधर ले जाऊं तो 260 माइनस 188 हो जाएगा, 260 माइनस 188। हमारे पास 8th नंबर अभी भी नहीं पता है, 9th नंबर भी अभी भी नहीं पता, 10th नंबर अभी भी नहीं पता। ठीक है, अगेन मुझे इसे 260 बनाना है, तो 12 उसके बाद 60, तो कितना हो जाएगा 72। तो इन 3 नंबर का सम कितना आ गया, 8th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर का सम कितना आ गया, कितना आ गया बच्चे 72 आ गया। कितना आ गया 72, ये 72 है यहाँ पे, हाँ 72। यस, अब मुझे क्या करना है,
देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट थ्री नंबर। अब आपको पता है जब भी एवरेज निकलता है तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। तो इनका मुझे सम तो ऑलरेडी पता है, तो सम इन तीन नंबर का सम कितना है 72, सम कितना है 72, और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड जब ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 24। अगर मुझे पूछ दिया जाए द सम ऑफ द लास्ट थ्री नंबर, तो सम ऑफ लास्ट थ्री नंबर कितना होगा 72। अगर इसका एवरेज पूछा है तो एवरेज कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 24, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इस क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन भी आता है थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ मैन अर्न, ठीक है 7,500 रुपए कमाता हूं, ठीक है पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ। पहले 4 महीने उसकी कमाई कितनी थी 7,500 थी, तो 4 महीने देख लेते हैं 4 महीने में उसने कितने पैसे कमाए, ठीक है तो कितना हो जाएगा 4 5 से कितना हो जाएगा 20, तो कैरी कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 28। अरे पहले जो 4 महीने में उसने टोटल पैसे कितने कमाए 30,000 रुपए। अगले फिर भी क्या पूछा है 9,000 पर मंथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2, यस 9,000 कमाता है अगले 2 महीने में। अगले 2 महीने में कितना कमाता है 9,000, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18,000। यस अगर मैं बात करूं कि फाइंड द एवरेज अर्निंग पर मंथ, तो हमें एवरेज निकालना होता है कि हमें सम निकालना होता है। तो देखते हैं कि इसने टोटल कितने पैसे कमाए, 48,000 रुपीज अर्न किए गए। कितने 48,000, तो सम कितना हो जाएगा 48,000। यस अब देखते हैं कि कितने महीने थे। सर पहले 4 महीने थे, फिर उसके बाद कितने महीने आए 2, तो टोटल मंथ कितने हो गए 4 + 2, तो टोटल मंथ कितने हो गए 6 महीने थे। यस इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो उसने 8,000 रुपीज पर मंथ कमाए हैं। ठीक है आया आपको समझ में। टोटल मंथ कितने थे 2 + 4, तो कितना हो जाएगा 6, और टोटल रुपीज कितने थे 48,000 रुपीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के दिवस का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करो। यस कम ऑन शाबाश। यस इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30। 10 नंबर का एवरेज कितना है 30 है। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 5 ऐड कर देंगे तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। कितने सेकंड लगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। सर आप जैसे कराते हो ना वैसे में क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। यस बच्चे इसीलिए आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन नोट करने हैं। देन द न्यू एवरेज विल बी 35। ठीक है 35, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 30 + 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यस इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है, उसमें हम एवरेज के टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत टफ होने वाले हैं। ठीक है उस वीडियो में बहुत मजा आएगा और चेक भी हो जाएगा कि आप कितना अच्छे लेवल तक पढ़ रहे हो। क्या आप इजी क्वेश्चन करके चैप्टर को खत्म कर दे रहे हो या आप पूरे डेप्थ तक चैप्टर को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है।